अब हम क्या देखते हैं, दूसरी वाली समीकरण की चेक करते हैं। तो एक समीकरण कैसी है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, है ना। ये आगे पढ़ोगे, हम क्या करेंगे आगे जब चैप्टर्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें डेरिवेशन करेंगे लास्ट के 14 या 15वें चैप्टर में इसका, ठीक है। तो सरल लोलक होता क्या है, थोड़ा सा वो समझ लो। जैसे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो ये स्ट्रिंग धागा बांध दिया और यहाँ पे एक बॉल लटका दी अपन ने, जैसे करते थे ना अपन बचपन में कि प्लास्टिक की बॉल रहती थी, है ना, उसके ऊपर एक खील या फिर ऑलपिन लगा देते थे धागा बांध के ऊपर पतरे में, या फिर कहीं ऊपर बांध देते और नीचे बेट से मारते थे, तो बॉल कैसी घूमती थी, ऐसी, मतलब बॉल इधर जा रही है और फिर इधर आ रही है, इधर जा रही है इधर आ रही है, मतलब कोई मेन पोजीशन से या किसी बीच मध्य स्थिति से वो इधर जा रही है और उतनी इधर जा रही है और फिर आके ऐसी आके रुक जाती थी। या घड़ी में भी देखा होगा पेंडुलम, ठीक है, या इसको बोलते सरल लोलक हिंदी में, इंग्लिश में बोलते पेंडुलम। इसको अगर मैं यहाँ ले आया और यहाँ ला के छोड़ा तो क्या होगा, तो जी नीचे खींच रहा है इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण नीचे खींचेगा, तो उसके कारण ये नीचे तो जाएगा नहीं, बंधा हुआ है, तो इधर आएगा और यहाँ रुकेगा नहीं, ठीक है, यहाँ तक आएगा, फिर इधर आएगा, तो क्या होता है इधर जाता है और यहाँ से इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ये मेन पॉइंट से, मेन पोजीशन से या मध्य बिंदु से इधर उधर क्या है, ये घूमता है। तो हमको आवर्तकाल का जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं, हम करेंगे भी अभी विमित विश्लेषण या डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन, तो उसमें करेंगे भी, सही है। पर अभी हमको ये पता है कि हम इतना बताया साइंटिस्ट ने हमको निकाल के, ठीक है। तो चलो ये सही है या नहीं है, हम ये पता करें, है ना, कि सही है या नहीं। तो करें इसके हिसाब से चेक। तो मैंने क्या बताया कि पहले क्या कर लो आप, LHS की विमा देख लो, मतलब क्या कर लो, डायमेंशन ऑफ LHS चेक कर लो, है ना। तो डायमेंशन ऑफ LHS क्या होगा, तो इधर तो T है, T का मतलब क्या है, समय या टाइम, तो क्या होगा m0L0T। अब RHS की करें तो RHS की विमा, या क्या करेंगे डायमेंशन ऑफ RHS। तो देखो 2 पाई है, तो 2 पाई तो क्या है, 2 और पाई दोनों संख्या है ना, तो उसका तो कोई विमित सूत्र नहीं होगा, m0L0T0 होगा, m0L0T0, तो वो तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं। या अंडरवुड है तो दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, उसे 2 पाई और ये अंडरवुड अलग लिख लेता हूँ और इसको अलग लिख लेता हूँ। और तुमको पता होगा कि 2 पाई और अंडरवुड को ही हम क्या लिखते हैं कि उसकी घात कितनी है, 1/2 है, और बटे में जी की भी क्या है 1/2, है ना, 1/2 लिखते हैं। चलो तो करें इसका, तो क्या होगा, 2 पाई का तो कुछ नहीं होता है, एल का, तो एल ऊपर है तो एल का क्या होगा m0L0T0 और उसकी घात कितनी है 1/2, पावर 1/2 है। और जी का कितना होता है m0L_T-2, घात कितनी है 1/2। करें इसके आगे, तो यहाँ क्या होगा 1/2 अंदर आएगी, तो m0, ठीक है। यह एक काम करो ना, देखो इसको और सिंपल कर सकते हैं कि अपन ये पूरे की पावर क्या कर ले, पूरे की पावर 1/2 लिख देते हैं ना, पहले अंदर हल कर लेते हैं। तो पूरे की घात अपन क्या लिख देते हैं 1/2, 1/2, ठीक है। अब देखो करें अंदर, तो ये m0 से तो m0, मतलब कोई मतलब ही नहीं, दोनों जीरो है, ये l से l कट जाएगा। अच्छा t की घात -2 ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी +2, है ना, पॉजिटिव में 2 हो जाएगा, तो 0 - 2 मतलब 0 + 2 मतलब 2 ही आएगा। तो m0 L0 और t की पावर 2 और उसकी पावर क्या है 1/2 होगी, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे m0 जब 1/2 गुना होगा L0 और t की पावर 2 और यहाँ 1/2, तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा t। तो ये क्या आ गई RHS की विमा या डायमेंशन ऑफ RHS। अब दोनों ध्यान से देखो, LHS की कितनी थी m0L_T और RHS की कितनी है m0L0T, तो क्या होगी, दोनों समान है, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, तो ये सत्य समीकरण है या करेक्ट इक्वेशन है। आया कि नहीं आया समझ में, बहुत सिंपल है, ठीक है, चेक करना। तो ऐसी बहुत सारे समीकरण हम चेक कर सकते, इक्वेशन चेक कर सकते। जैसे कि एक इक्वेशन होती है आइंस्टीन ने दी थी E = mc², बहुत फेमस इक्वेशन है ना।
एनर्जी और मास का इक्विवेलेंस बताता है, मतलब ऊर्जा और जो द्रव्यमान है वो इक्विवेलेंट बताता है ये इक्वेशन। तो ई क्या है, एनर्जी ऊर्जा, इसका रख सकते हैं, इसका हमने पढ़ा है। ए मास द्रव्यमान, इसका रख सकते हैं। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश की चाल। तो चाल है या स्पीड है, स्पीड चाल मतलब वही वेग वेलोसिटी की जो होती है वही होगी, तो वही पढ़ी, उसका वर्क कर देंगे। अगर बराबर आती समीकरण सही है या करेक्ट है ना। ऐसी और भी बहुत सारी समीकरण इक्वेशन होती है। जैसे हमने क्या पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, तो प्रेशर पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया। जैसे बल पढ़ा हमने, या हमने पढ़ा था बल कितना होता है, ए में मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है, या बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो इसका भी निकाल सकते हैं। या हमने वर्क पढ़ा था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इसका भी निकाल सकते हैं। या बल बराबर कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन का भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा हम सभी चीज़ों का निकाल सकते हैं। या पावर W/T वर्क पर यूनिट टाइम, या शक्ति हो गई कार्य बटे समय, ऐसा। ये तो छोटी छोटी समीकरण है, बाकी बड़ी जो समीकरण इक्वेशन बनती है उनका है ना। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अपन 3 इक्वेशन देखी समीकरण है ना, उसका भी तीनों का निकाल सकते ऐसा। क्लियर, ठीक है, चलो।